ब्रेकिंग न्यूज। कद्दूपुर के मंत्री टकला नेताजी के घर पे केबीआई का छापा, जिसमें उनके घर से 950 करोड़ रुपया जब्त किया गया। उन पे सीमेंट घोटाला का आरोप लगा है। अरे साला, उस चोर को हम बोलते ही थे चोरी चकारी कम करो, नहीं तो एक दिन लंबा फंसोगे। फंस गया ना, हो गया ना इज्जत नीलाम पूरा शहर में। अरे रुकिए कद्दू जी, अभी मेरा पूरा बात खत्म नहीं हुआ है। पहले देखिए उनके घर में कैसे पैसा मिला है, कार्टून भर के। ये तो बहुत पैसा है रे। देखे ना, इतना पैसा आप अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। और टकला नेताजी के घर पे इतना पैसा छुपा हुआ था। अरे साला, यही चोर चोर नेता लोग कद्दूपुर को बर्बाद किया हुआ है। इस लोग को तो जूता का माला पहनाना चाहिए। अरे चिंता मत कीजिए, कद्दूपुर की पब्लिक ने भले उनको जूता का माला नहीं पहनाया है, लेकिन जूतों से मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया है। जब केबीआई उनको पकड़ के ले जा रही थी उनके घर से। ये तो शुक्र है केबीआई वाले लोग का, जिन्होंने पब्लिक को रोक दिया, नहीं तो टकला नेताजी आज जिंदा नहीं होते। क्या मार खाया टकला? तब तो जाके देखना पड़ेगा, थोड़ा जला पे नमक छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ होता है तो वो तुरंत उछल के आ जाता है। अब हम जाएंगे और काला कद्दू को भी ले जाएंगे, उससे भी चलता है ना वो, उसको भी ले जाएंगे, फिर बढ़िया से मिल के हम लोग नमक छिड़केंगे। ठीक है, नमक छिड़किएगा, हम भी बाद में छिड़कने जाएंगे। तो चलिए, तब तक पगला आप लोग से अलविदा लेता है। फिर मिलेंगे एक बढ़िया न्यूज के साथ, इसीलिए पगला न्यूज देखते रहिए जब तक आप पगला नहीं हो जाइए। अरे टकला, तुम्हारे बारे में न्यूज पे सुने, इतना चोट कैसे लग गया तुमको? तुम यहाँ पूछ रहे हो कि हमको चिढ़ाने आए हो? अरे नहीं टकला, हम तो यहाँ तुमसे पूछने आए हैं। हम तुम्हारा पड़ोसी है, पड़ोसी का धर्म निभाने आए हैं हम। एक पड़ोसी को कुछ हो जाए तो दूसरा पड़ोसी कैसे शांति से बैठ सकता है? अरे जहाँ से भी सुने हो तो वहाँ से तो पता चला होगा ना क्या हुआ मेरे साथ, तो फिर हमसे अनजान बन के क्या पूछ रहे हो? अरे नहीं टकला, हम तुम्हारा मुंह से भी सुनना चाहते थे, क्या वो बात सही है? क्योंकि न्यूज वाला लोग तो कुछ भी दिखा देता है। हम न्यूज पे सुने थे कि तुम्हारे घर से 950 करोड़ रुपया मिला है, तुम घोटाला किए थे सीमेंट में। मना करते थे ना तुमको, चोरी मत करो चोरी मत करो, एक दिन लंबा फंसोगे, मानते ही नहीं थे तुम। देखो आज क्या हाल हो गया तुम्हारा, फंस गए, हाथ पैर तोड़वा के बैठे हो आज। अरे हमारा बाप बनने का कोशिश मत करो तुम। पड़ोसी अपना पड़ोसी का पैजामा में रहो, समझे? हमको सब पता है, तुम यहाँ चिढ़ाने आए हमको। न्यूज सुने नहीं, सोचे टकला को चिढ़ाते हैं जाके। हाँ, तो हमको ऑफिसर साहब ने कैसे दिया अंदर? हमसे तो अभी किसी को भी मिलना मना है। अरे सपना ऑफिसर को बोले कि ये लोग मेरा पड़ोसी है, अच्छा संबंध है हम लोग का, इसीलिए वो लोग हम लोग आने दिया है। बोलना नहीं चाहते टकला, लेकिन तुम एक नंबर का एहसान फरामोश है। एक तो हम लोग तुमको देखने आए हैं, तुम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। अरे चुप, देखने आए हो? तुम लोग को तो देखते हैं ना हमारा दर्द और बढ़ जाता है। अरे टकला, गलवाओ नहीं, बीपी मत बढ़ाओ। गलत किए हो तुम तभी ना तुमको सजा मिला है, गलत करने पे तो सजा मिलता है ना। अरे तो एक लगता क्या हम ही गलत किए कद्दूपुर में? तुम गलत नहीं करते हो, तुम्हारा बेटा गलत नहीं करता, कद्दूपुर का लोग सब गलत नहीं करता, सब गलत करता। रे चोर टकला, तुम हम लोग का नाम कैसे ले रहा है रे? एक तो अपने गलत करके फंस गया, ऊपर से हम लोग देखने आए हैं तो हम लोग के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि हम लोग भी गलत हैं। ऐसा करके ये सोच रहा है कि हमारा गलती छुप जाएगा। चोर कितना भी चोरी कर ले, कहीं न कहीं अपना सुराग छोड़ ही देता है, और जब फंसता है तो एक के बाद बोलता है हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। चोर है तुम, एक नंबर का चोर है। अभी तक तो हम ही तुमको बोलते थे ना कि तुम चोर है, अब देखो पूरा कद्दूवासी तुमको बोल रहा है कि तुम चोर है। अरे ज्यादा हमको अपने आप को शरीफ मत दिखा, सब चोरी करता है, तुम्हारा बाप भी चोरी करता है। बस अंतर इतना है कि सब अपने औकात के हिसाब से चोरी करता है, जिसको मौका मिलता है वो चोरी करता ही है। तुम 10 रुपया चोरी करता है, तुम्हारा बाप 100 रुपया चोरी करता है, और हम 1000 करते हैं। बस अंतर इतना ही है, चोरी लेकिन सब करता है। बस इस दुनिया का तरीका ही बहुत निराला है, जो पकड़ा जाता है वही चोर कहलाता है, और बाकी चोर सामने में बैठ के जजमेंट देता है कि हाँ ये चोर है, जबकि खुद भी चोर है। सोच कर देखो, तुम्हारा बाप अगर मेरी जगह होता तो हम तो 950 करोड़ चोरी किए थे, ये तो 9.5 लाख करोड़ रुपया चोरी करता। रे पागल रे, उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाएगा, हम तुमको चोर दिखते हैं? पब्लिक का जूता खाया उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। अरे चोर तो हम भी नहीं दिखते हैं, घोटाला तो किए ना, तुम भी चोर है। रे पागल टकला, हमको और हमारे बाबूजी को चोर नहीं बोलेगा, तुम है पैदाइशी चोर। तुम जब पैदा हुआ होगा ना तभी ऐसे चोरी करना सीखा होगा, काहे कि चोर का बच्चा है ना तुम। अरे चुप रहो तुम, हमको चोर नहीं बोलेगा, हम कोई पैदाइशी चोर नहीं है, तुम लोग जैसा लोग हमको चोर बनाया है। तुमको पता है जब हम कॉलेज में थे तब अपना बाप के खिलाफ हम प्रोटेस्ट किए थे कि हमारा बाप चोरी करता है, तब हमारा बाप नेता था, उस पे घोटाला का आरोप हम लगाए थे, और उसी के बाद हमारा बाप का बहुत इज्जत खराब हुआ था, नाम खराब हुआ था, इज्जत डूब गया उनका कुर्सी चला गया, बाद में वो कुर्सी हमको मिला। लेकिन तुमको पता है जो इतना सच्चा कार्टून था, जो अपना बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, बाप को भी नहीं छोड़ा, वो आखिर चोरी क्यों किया? तुम लोग की वजह से। तुम जैसा कार्टून जात लोग हमको चोर बनाया। तुमको पता है जब हम अपना बाप के खिलाफ खड़े हुए थे तो मेरा दोस्त, मेरा कॉलेज का जितना भी बच्चा था, सब मेरे साथ था, टीचर से लेकर प्रिंसिपल सब मेरे साथ खड़ा था। लेकिन वो कहावत तो सुने होगे ना, अच्छा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे हमारे साथ क्या हुआ था वो बताने से पहले ये सुनो,
हमारा बाप हमको एक सीख दिया था, बस उसी दिन से हमको समझ में आ गया कि इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं होता। यहाँ वही जीतता है जिसके पास पावर होता है, और जो पकड़ाता नहीं है कभी, वही हमेशा महान कहलाता है। वही अपना फिल्म बनाता है, अपने आप को महान साबित करता है, अपने नाम से मैगजीन किताब बनाता है, न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल देता है, न्यूज चैनल पे भी अपने बारे में तारीफ करवाता है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उसको बांस कर देता है। ये होता है पावर। उस दिन हमको पता चला नेता का पावर क्या होता है। अरे तो मेन बात बताओ ना, तुम्हारा बाप सीख क्या दिया तुमको, जिसकी वजह से तुम ईमानदारी से चोरी का रास्ता अपना लिए? मेरा बाप बोला इस दुनिया को समझना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए तुम अपने घर को दुनिया समझो। अगर तुम अपने घर के किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगाओगे और वो आरोप अगर सच्चा होगा तो सारा व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा और उसको कोसेगा, और वही आरोप अगर तुम पूरे परिवार पे लगाओगे और वो आरोप सच्चा भी होगा तब वही साथ देने वाला लोग तुमको कोसेगा, तुमको गाली देगा, तुमको मारेगा, तुमको घर से बेदखल कर देगा। तुमको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुमत में शक्ति होती है और लोगों को दूसरे का सच सुनना अच्छा लगता है, अपना नहीं। जहाँ 100 लोग चोरी कर रहा हो, एक चौकीदार चिल्ला रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो चौकीदार चौकी लगा के सो जाता है कि चिल्लाने से कोई फायदा ही नहीं होता है। और वहीं अगर एक चोरी कर रहा हो 100 चिल्ला रहा हो तो वहाँ फर्क पड़ता है। देखो चोरी तो दोनों तरफ हो रही थी, लेकिन फर्क कब पड़ा? जब एक साइड बहुमत था। वो लोग इसलिए नहीं चिल्लाता है कि चोरी हो रही थी, वो लोग इसलिए चिल्लाता है कि हम लोग नहीं कर पाए, ये कैसे कर लिया। उसी दिन हमको समझ में आया कि ईमानदार बनने से अच्छा है कि चोर बने। अच्छा तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये तो बताओ, भाषण दे रहे हो? अरे क्योंकि जब हम अपने बाप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भले मेरा दोस्त सब मेरा साथ दे रहा था, लेकिन हमारा दोस्त का बाप सब घूस ले रहा था। कोई पुलिस वाला था, कोई डॉक्टर था, कोई क्या था, वो लोग घूस लेके उल्टा सीधा काम कर रहा था। तो जब हम अपने दोस्त लोगों को बोले कि तुम लोग का बाप लोग भी गलत है, तुम लोग भी अपने बाप के खिलाफ खड़े हो, तो वो लोग मेरा बात नहीं सुना, हमको ही चोर बोलने लग गया, हमको ही गलत साबित कर दिया। कहा कि जब तक बात मेरे बाप की थी तब तक सब कुछ सही था, जब उसके बाप तक बात पहुंची तो सब चीज गलत हो गया। उसी दिन हम समझ गए यहाँ भलाई वगैरह से कुछ नहीं होता है, भलाई करने से मलाई